हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जाए। पहला है कि व्हेन एरर्स आर नोटिस्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे शुड बी रेक्टिफाइड। जैसे ही हमें पता चला कि बिजनेस की बुक्स में गलतियां हो चुकी हैं, अब उसको कब हमें रेक्टिफाई करना चाहिए? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वेट नहीं करना चाहिए हमें। विदाउट वेटिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स टू एंड, हमें बिना वेट किए ही जैसे ही पता चले कि हमारे बुक्स में एरर्स हैं उनको तुरंत रेक्टिफाई कर देना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ। ट्रायल बैलेंस का टोटल कब टैली नहीं करेगा? करेक्ट जर्नल इज पोस्टेड ट्वाइस। अगर हम एक ही जर्नल को 2 बार बना देंगे तो हमारे दोनों अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट इक्वल करके हमारे ट्रायल बैलेंस को ऐड कर लेंगे। क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिट टू कैश। अगर हमने किसी से उधार गुड्स खरीदा है और उसको कैश में ट्रांजैक्शन कर दिए तो यहाँ पर हम एक करेक्ट अमाउंट तो लिखे हैं लेकिन डेबिट क्रेडिट के रूल को भी फॉलो किए हैं, तो यह गलती से भी हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल हो जाएगा। सी में 5000 कैश पेड टू क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स को 5000 कैश पेड किया तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में भी 5000 होना चाहिए, कैश के अकाउंट में भी 5000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर 500, क्रेडिट टू कैश एज ₹5000। तो कैश में तो 5000 हमने सही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्रेडिटर्स के अकाउंट में 500 रुपये रिकॉर्ड किए हैं। इसका मतलब होगा कि एक अकाउंट एक ट्रांजैक्शन से 5000 से है और एक 500 से है। जब इस तरह का हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा ट्रांजैक्शन हमारे ट्रायल बैलेंस के टोटल को इक्वल नहीं होने देगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड, सेल्स ऑफ श्याम of ₹500 not recorded in the books would affect श्याम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पर अगर हम किसी सब्सिडियरी बुक्स में किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो उस सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड जो अकाउंट्स होगा उसमें भी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व होगा उसमें भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी सब्सिडियरी बुक जो है वो पार्ट ऑफ जर्नल है। तो अगर आप जर्नल में ही कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे तो उसकी रिकॉर्डिंग ना किसी भी अकाउंट में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सेल्स जो श्याम से 500 है, जब वो सेल्स बुक में लिखा ही नहीं गया तो उससे हमारा सेल्स अकाउंट भी इफेक्टिव होगा और साथ ही साथ श्याम्स का अकाउंट भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम ना तो सेल्स अकाउंट खोल पाए होंगे ना तो श्याम अकाउंट खोल पाए होंगे, क्योंकि यह जर्नल में ही एक तरह से मानो लिखा नहीं गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फोर्थ में आओ, एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर अफेक्ट्स। अब देखो, जब हम अकाउंट्स जब बनाते हैं तो एक ईयर के बैलेंस को दूसरे ईयर में ट्रांसफर करते हैं। तो अकाउंट्स 3 तरह के होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट हैं वो जिस ईयर से रिलेटेड होते हैं उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उनके बैलेंसेस। लेकिन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बैलेंसेस जो होते हैं वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किए जाते हैं। पर्सनल और रियल बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, उनको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करके फिर उसमें रिलेटेड एंट्रियां लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वो उसी ईयर के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो, इसमें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट ए और बी, नॉमिनल होगा नहीं। तो अब यहाँ पर बोथ ए और बी हमारा आंसर होगा कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अफेक्टेड होता है। फिर 5 नंबर पे देखिए, गुड्स वर्थ ₹270 रिटर्न बाय लाला प्रसाद थ्रू द बुक्स एज 722
द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज। अब देखो यहाँ पे गुड्स लाला प्रसाद ने हमें गुड्स ₹270 रिटर्न बाय लाला प्रसाद। लाला प्रसाद जब गुड्स रिटर्न किया है तो इसका मतलब हमने उसको गुड्स सेल किया रहा होगा। तो हमारी एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला प्रसाद 272, और हमने बुक्स में 722 लिख दिया, यानी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट लिख दी। अब 272 और 722 का हम लोग बैलेंस करेंगे और इसका जो बैलेंस आएगा वो 450 होगा। 722 से 450 माइनस कर देंगे तो ये है 722 से 272 माइनस कर दीजिए तो जाएगा 0। 12 से 7 माइनस करोगे 5 और 6 से 2 माइनस करोगे 450। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हम लाला प्रसाद को 450 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिए हैं। तो द रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होगी इसकी, लाला विल बी डेबिटेड बाय 450, लाला विल बी डेबिटेड 270, लाला विल बी क्रेडिटेड 722, लाला विल बी क्रेडिटेड 272। अब देखो लाला प्रसाद जो है वो 450 से ज़्यादा क्रेडिट है, तो उसके अकाउंट को सही करने के लिए जितनी अमाउंट से वो एक्सेस क्रेडिट है उतने से उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो हम लोग का यहाँ आंसर होगा 450, क्योंकि हमने अभी डिफरेंस निकाला कि लाला को 272 से क्रेडिट करना चाहिए था, वो 722 से क्रेडिट हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो क्रेडिट हुआ है 450 से, तो उसको डेबिट करके हम लोग उसके अकाउंट्स को करेक्ट कर देंगे। 6 नंबर देखिए, इफ अ रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम राजेश हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स द प्रॉफिट वुड शो। देखो जब हम राजेश से कैश रिसीव किए होंगे तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनी होगी, बिजनेस में कैश आया डेबिट और राजेश ने दिया देने वाला क्रेडिट, और यहां से पूछ रहा है कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा। तो कैश हमारा रियल अकाउंट और राजेश हमारा पर्सनल अकाउंट, और हमारे प्रॉफिट पर जो इफेक्ट डालने वाले अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो इस 200 का हमारे प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जो आंसर देंगे, पहला देखो एन इंक्रीज ऑफ 2000, कोई प्रॉफिट 2000 से नहीं बढ़ने वाला है, एंड डिक्रीज ऑफ 200 ये भी नहीं होने वाला है, नाइदर एन इंक्रीज नॉर एन डिक्रीज, यानी इस रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो हमारे ये प्रॉफिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, न तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा न तो प्रॉफिट घटेगा। अगर इसमें यही कोई नॉमिनल अकाउंट्स होता तो अगर वो डेबिट में होता तो हमारा प्रॉफिट घट जाता, अगर हम क्रेडिट में नहीं लिखे रहते तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता। 7 नंबर, a credit purchase of 950 from Sudhir was recorded in purchase book as 590, the rectification entry is। अब देखो यहां पर हमने परचेज किया है 950 का और यहां पर बुक्स में लिख दिया है 590। क्रेडिट परचेज 950 है सुधीर से, परचेज बुक में 590 है, तो जो परचेज बुक में लिखा गया होगा वही परचेज अकाउंट में लिखा गया होगा, वही सुधीर अकाउंट में लिखा गया होगा। तो पहले हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे, तो 950 में से 590 माइनस कर दो तो जाएगा 0। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 8 में से 5 माइनस करेंगे 360। अब ये देखो कि जो हमने रिकॉर्डिंग किया है 360 से ज़्यादा कर दिया है या कम किया है। तो अब देखो यहाँ 950 होना चाहिए था, 590 लिखे हो। तो अगर आपने कम रिकॉर्ड किया है तो वही एक्चुअल जर्नल एंट्री बनाओगे जो एक्चुअल में बननी चाहिए, और अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो एक्चुअल एंट्री को रिवर्स कर दोगे।
लेकिन हमने यहाँ पर कम अमाउंट यूज किया है, इसलिए वही एंट्री बनाएंगे जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो जब आप गुड्स परचेज किए होगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 360 हुआ। सुधीर विल बी क्रेडिटेड भी 360 होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर है नहीं। फिर परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 950, ये भी नहीं होगा। और सुधीर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 950, ये भी नहीं होगा। इसमें परचेज डेबिट होगा 360 से और सुधीर क्रेडिट होगा 360 से। तो हमारा एक ही करेक्ट आंसर इसमें मिल रहा है, वो है ए, जो लिखा है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई ₹360। 8 नंबर, which of these errors affect only one account? एरर ऑफ कॉस्टिंग, अगर आप किसी एक अकाउंट को ऐड करते हो और वो गलती आप उसके जोड़ने में हो जाता है, जैसे अब आप लेजर बनाओगे तो हर का अलग अलग बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करेंगे जब टोटल करेंगे तो हम किसी एक अकाउंट में गलती कर सकते हैं या वन अकाउंट एरर हो सकता है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, अगर हम जब रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं तो इंडिविजुअली हर का बैलेंस कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन होगा, तो कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन करोगे तो कोई भी एक अकाउंट में आप गलती कर सकते हो। एरर ऑफ पोस्टिंग, जब आप लेजर में कोई भी पोस्टिंग कर रहे होते हो तो वहां पर किसी एक अकाउंट में आप गलती कर सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बना रहे होते हो। तो विच ऑफ दीज एरर इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, ये तीनों में हो सकता है, तीनों कंडीशन में हम एक अकाउंट में गलती कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 9 नंबर पे आओ। इफ गुड्स वर्थ ₹1,750 रिटर्न टू सप्लायर इज रॉन्गली इंटर्ड सेल्स रिटर्न बुक एज 1,570, then net profit will be decrease, gross profit will be increase, gross profit will be decrease, gross profit will be decrease by लिखा है। अब देखो इसमें जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो परचेज लिखा है कि इफ 1,700 रिटर्न टू सप्लायर, हमने एक परचेज किया था और परचेज करने के बाद उसको सप्लायर को वापस कर दिया, तो जब सप्लायर को वापस करते तो हमारा परचेज 1,750 से कम हो जाता, लेकिन और इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता, हमारा प्रॉफिट बढ़ता। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने सेल्स रिटर्न रॉन्गली इंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, हमने अपना क्रेडिट यानी सेल्स 1,570 रुपए से कम कर दिया। तो हमने एक गलती किया कि हमने 1,750 रुपया परचेज से माइनस नहीं किया, उस गलती के कारण हमारा प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए था वो घट गया 1,750 से। और साथ ही साथ हमने एक और गलती कर दी कि हमने अपनी सेल्स को 1,570 से कम कर दिया, यानी इनकम का एक आइटम कम कर दिया। तो एक गलती हुई कि 1,750 एक्सपेंस कम नहीं हुआ, और दूसरी रिवर्स गलती हुई कि हमने इनकम 1,570 से कम कर दिया। तो इसका इफेक्ट हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इन दोनों से कम हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0, 12, 3 और 3। इसका मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग के आइटम है, वो 3,320 रुपए से घट जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंस नहीं लिखे हैं और एक इनकम कम किए हुए हैं। तो एक्सपेंस नहीं लिखे हैं तो हमारा प्रॉफिट घटा, और एक इनकम कम कर दिए तो तब हमारा प्रॉफिट घटा है। इन दो ट्रांजैक्शन से जो हमारा लॉस हुआ है वो 3,320 रुपीज का हमारा लॉस हुआ है। तो हमारा जो आंसर इसमें दिया होगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड बाई, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज करेगा वो 3,320 से डिक्रीज कर जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड एरर? Which of the following is one-sided error? 500 purchase of old equipment not recorded in the books of all accounts. तो जब हमने ओल्ड इक्विपमेंट परचेज किया तो हमारी एंट्री बनी चाहिए इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने उसकी पूरी एंट्री ही नहीं बनाई, तो ये टू साइडेड एरर हुआ, इक्विपमेंट में भी नहीं गया और कैश अकाउंट में भी नहीं गया। दूसरा है 500 being expenses are on traveling expense credited to traveling expense। अब देखो 500 का हमारा एक्सपेंस ट्रेवलिंग जो एक्सपेंस है वो क्रेडिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिखा गया, तो एक्सपेंसेस जो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होते हैं तो उसको डेबिट करने की जगह हमने क्रेडिट कर दिया है, तो ये वन साइडेड एरर हुआ कि हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट लिखना चाहिए था, लेकिन वो एक्सपेंस है लेकिन उसको डेबिट में न लिखकर क्रेडिट में लिख दिया है। यही हमारा जो बी होगा यही वन साइडेड एरर में आएगा। 11 नंबर पर देखिए सब लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें एरर है जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट कर देगा, बराबर नहीं होने देगा। देखो इसमें बी है ओमिटेड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इंटायरली इन सब्सिडियरी बुक्स। अगर आप सब्सिडियरी बुक्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हो तो दोनों अकाउंट्स जो हमारे होंगे उनके लेजर बुक्स में अकाउंट्स नहीं बन पाएंगे। जब दो अकाउंट्स नहीं बनेंगे तो हमारा जो टोटल होगा ट्रायल बैलेंस का वो इक्वल हो जाएगा। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडियरी बुक। अगर आप सब्सिडियरी बुक में गलत अमाउंट से एंट्री भर देते हो तो जो उससे दो रिलेटेड अकाउंट्स बनेंगे वही गलत अमाउंट से ही बन जाएंगे, उसी रॉन्ग अमाउंट से बन जाएंगे, और वो रॉन्ग अमाउंट और वो रॉन्ग एंट्री ही हमारा लेजर पोस्टिंग हो जाएगी और हमारे दोनों अकाउंट सेम रुपीज से डेबिट और क्रेडिट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल हो जाएगा। पोस्टिंग एंड एंट्री इन द करेक्ट पोस्टिंग एंड एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट। आप करेक्ट एंट्री करते हो, डेबिट में जितना अमाउंट होना चाहिए उतना ही लिखते हो, क्रेडिट में जितना अमाउंट लिखते हो उतना ही लिखते हो, लेकिन अकाउंट दूसरे का बना देते हो। तो ये गलती भी हमारी जो बनी है उसको ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो जितने से हमारा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उतने से दूसरा वाला क्रेडिट होगा, भले ऊपर दूसरा नाम लिखे हैं, इनको इक्वल कर देगा। अब ए में देखिए मिस्टेक इन बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अगर किसी एक अकाउंट के बैलेंस निकालते समय, कॉस्टिंग मतलब जोड़ते समय और डिफरेंस यानी उनके बैलेंस निकालते समय अगर किसी एक अकाउंट में आप गलती कर दोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा। ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ट्वेल्व में आके देखो सब लोग, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। एरर आप कॉस्टिंग जोड़ते समय गलती किया कोई एक अकाउंट, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये भी एक अकाउंट का होगा, एरर ऑफ पोस्टिंग ये भी हम अलग अलग अकाउंट्स में करते हैं, तो ये हमारे अफेक्ट वन अकाउंट, एक अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। आंसर नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ दीज एरर्स एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम जब कोई भी रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो हमारे सामने ये आता है 13 पहले आओ सब लोग, विच ऑफ दीज एरर अफेक्ट 2 मोर अकाउंट्स। इसमें से कौन है दो अकाउंट्स को करते हैं इफेक्टिव। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अगर हमने पूरा जर्नल ही नहीं बनाया, पूरी उसकी
सब्सिडियरी बुक में लिखा ही नहीं, तो हमारे दो अकाउंट्स इफेक्टिव हो जाएंगे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि आप जो डिफरेंस है कैपिटल और एक्सपेंडिचर नेचर का, उनको फॉलो करते हुए एंट्री बनाओ। तो अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना के जर्नल बना दिया, रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना के जर्नल बना दिया, तो ये भी हमारे दो अकाउंट्स को इफेक्टिव कर देंगे। एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट्स, अगर हम किसी भी रॉन्ग अकाउंट्स में पोस्टिंग कर देते हैं, हमने दो अकाउंट बनाया और दोनों में रॉन्ग अकाउंट लिख दिया। जैसे एरर ऑफ पोस्टिंग, राम का बनाना था श्याम में बना दिया, श्याम का बनाना था मोहन में लिख दिया, तो मशीन बनाना था इक्विपमेंट में लिख दिया, इक्विपमेंट बनाना था फर्नीचर में लिख दिया। तो अगर हम किसी भी पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में कर देते हैं तो भी हमारा ये अकाउंट जो है हमारे विच ऑफ दीज इफेक्ट्स टू आर मोर अकाउंट्स, तो इसको इफेक्टिव कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें कह रहा है कि कौन एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब हम कोई भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं करते हैं तो ये हमारा जो गलती होती है उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। तो 5000 रिसीव श्याम क्रेडिटेड टू राम, हमने श्याम से पैसे रिसीव किए, राम में लिखे, तो ये हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में नहीं है, हमने रॉन्ग अकाउंट्स में लिखा है। 5000 इंकर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब देखो ये हमारा मिला कि 5000 हमने प्लांट के इंस्टॉलेशन पर एक्सपेंस किया। तो अगर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, परचेज करने से लेकर इंस्टॉलेशन तक जो भी चार्जेज आते हैं हमें डेबिट उस असेट्स को करना चाहिए जिस असेट्स को हम लाए हैं। असेट्स पर फ्रेट दिए तो हम यहां फ्रेट को नहीं डेबिट करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे। अगर हमने उस पर कैरेज दिया है तो हम कैरेज को डेबिट नहीं करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाती। तो यहां पर असेट्स की जगह हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर रखा है। तो यह एरर ऑफ प्रिंसिपल है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया है। तो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में लिखते हो या रेवेन्यू को कैपिटल में लिखते हो तो ऐसे एरर्स को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। ये हमारा आंसर नंबर बी होगा इसका। फिर नेक्स्ट देखो 200 पेड वेजेस, 200 पेड वेजेस फॉर क्रिएटिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। अब देखो हम मशीन को इंस्टॉल करके अभी चालू करने के लिए लगे हुए हैं, तो यहां पर मशीन के लिए जो पैसे हम पेड कर रहे हैं वेजेस, अभी मशीन का जो अगर वर्कर उस पर काम करने लगेगा कल से जो उसको वेजेज पेड करेंगे तब तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, तब तो वेजेज अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अभी यहां मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है तो अभी वो वर्क अपना स्टार्ट नहीं की है, तो यहां पर जो एक्सपेंस होगा वो उस असेट्स के नाम से लिखा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, उस असेट्स के नाम से लिखा डेबिट किया जाएगा जिसको हम चालू करेंगे। तो यहां पर मशीन है इसलिए हमारा जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, वो मशीन अकाउंट होगा, न कि वेजेज अकाउंट, क्योंकि यहां पर वेजेज जो इस समय पेड कर रहे हो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के एक्सपेंसेज अपने एक्सपेंसेज के नाम से नहीं डेबिट होते हैं बल्कि उस असेट्स के नाम से डेबिट होते हैं जिनके लिए वो किए गए हैं।